दो बेचारे बिना सहारे फिरते हैं मारे मारे, बिन ताले की चाबी लेकर घूमते हैं सारे। चाबी तो ले गए लोग, ये हमारी चाबी ले गए थे और अपना लियास्थान में जाके खोया है। हमारे वाला मामला तो फिर खड़ा हो जाएगा, पर इनका मामला साफ हो गया। जो कहते राजस्थान की चाबी हमारे हाथ में है, आएंगे यहाँ घूमने तुम्हारे पास, पूछ लेना कहाँ है चाबी के। ये 5 राज्यों के चुनाव के जो परिणाम है, आपको लगता है इसका असर हरियाणा की राजनीति पर? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और भाजपा जजपा से तो लोग जो है, आम जनता जो है नफरत करती है। दूर क्यों जाओ, तुम पत्रकार साथी सारे खड़े हो। इस सरकार ने ये कहा था कि बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देंगे, जो जिसके योग्य होगा उसको रोजगार मिलेगा। तुम्हारे तो हर के घर और परिवार में कोई ना कोई सदस्य पढ़ा लिखा होगा, बेरोजगार भी होगा, फार्म भी भरे होंगे, किसी एक को भी रोजगार मिला? किसी एक को मिला क्या? ये बात मैंने सब जगह पत्रकारों से पूछी। जब आपके पढ़े लिखे भाई बहन को रोजगार नहीं है, दूसरा क्या उम्मीद करेगा? ये लुटेरों का राज है, ये हर हालत में सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सर, हिसार में मुख्यमंत्री आए थे, कह रहे थे कि लोकसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ अगर होते तो पूरी तरह से तैयार, आप इस तरह से देखते हैं? ये 75 पार का नारा देने वाला सत्ता से बाहर हो गया था, नहीं हो गया था? ये तो लुटेरे साथ शामिल हो गए, इसलिए सरकार बन गई। अब की बार लोग जो है दोनों को सबक सिखाएंगे, चाहे लोकसभा और चाहे विधानसभा। भाजपा का हरियाणा में कुछ नहीं बटने वाला। नए सिरे से मंत्रिमंडल गठन का बात चल रही है, उसमें जजपा से गठबंधन तोड़ने की ओर से गठबंधन, कोई एक लुटेरा जाएगा, नया आ जाएगा, क्या खास बात है? कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और हरियाणा में कांग्रेस की हालत और ज्यादा बुरी होगी, जहां भाजपा और जजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। कांग्रेस भी सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच पाएगी। सत्ता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बनाएगी। सर, क्या आपकी पार्टी गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा जो पहले होता था, तीसरा मोर्चा एक होता था, वो उसमें बनाने में हम पहले दिन से इसके पक्ष में हैं, हम पहले दिन से इसी बात के पक्ष में थे। चौटाला साहब ने फतेहाबाद की मीटिंग के अंदर खुल करके ये कहा था कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस का ही गठन बने, उसी को तीसरा मोर्चा कहा जा सकता है। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि नहीं, हम कांग्रेस को भी शामिल करना चाहते हैं भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए। उसी कांग्रेस ने ये जो चुनाव हुआ था, उस इंडिया को आईना दिखाने का काम किया। जब करारी हार पड़ी तो फिर अगले दिन कहा कि मीटिंग बुलाओ, बात करेंगे। अब मीटिंग से दूरी बना ली कि नहीं बना लेता उन्हें? कोई भी व्यक्ति बेइज्जत थोड़ा ही होगा। सबका अपना अपना आधार है, सबकी अपनी अपनी पहचान है। अभय जी, आपने परिवर्तन यात्रा प्रदेश में निकाली नैलो ने, उससे आपको हालात का पता मिला? कैसे हालात चल रहे हैं अभी? मौजूदा जो हालात है अभी वर्तमान में, राजनीतिक देखोगे आप या आर्थिक सामाजिक, उसमें देश और प्रदेश में आपका मुख्य क्या रहेगा अभी जो परिवर्तन यात्रा के और अब के दो दौर के? पहले अपना सवाल ठीक कर ले मेरे भाई, पहले अपना सवाल तो ठीक करे। मेरे से पूछे कुछ है, फिर आप भी कुछ बताने लग जाए। देश और प्रदेश हमारा सुन ले, हमारा प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी जो प्राथमिकता है, हरियाणा प्रदेश से भाजपा और जजपा को सत्ता से बाहर करना है और वहीं कांग्रेस को सत्ता से दूर करना है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों को भरोसा बढ़ाना है और वो लगातार इस परिवर्तन यात्रा से बढ़ा है। आपने देखा नहीं था, कैथल में लाखों लोग आए थे, भरोसे भी आए थे। बाकी कोई दूसरा राजनीतिक दल हरियाणा प्रदेश में जनसभा करके दिखाए तो सही, कुर्सियों पे जनसभा करते हैं।
और उन कुर्सियों की जनसभा में सत्ता में बैठे लोग तो सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हैं बाकायदा तौर पे। कहीं डीओ की ड्यूटी लगती है, कहीं एसडीएम की ड्यूटी लगती है, कहीं बीडीओ की ड्यूटी लगती है, तब जाकर के कोई 10 लोग दौड़ते हैं। हमारे तो पार्टी के प्रति जिन लोग समर्पित थे वही आए। अभी जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, हरियाणा की बात करनी है। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, हरियाणा में किस तरह का प्रभाव रहेगा? और रही बात जेजेपी पार्टी की, इनका तो नोटा से भी कम वोट मिले हैं। बात कह रहे थे कि जो विधानसभा की चाबी है जो राजस्थान की, वो जेजेपी खोलेगी ताला जी। एक पुरानी फिल्म थी 2 जासूस, उसका एक गाना था जाके घर सुनना। उस गाने के बोल जो थे वो ये थे